वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में न काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्होंने समाज को अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त कर भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाया। वो हैं संत कबीर दास जी। उनका जीवन सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि वो एक जगी हुई चेतना है जो आज भी हमारे भीतर जाग सकती है। संत कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। कहते हैं माता पिता का नाम तो अज्ञात है। वाराणसी के पास लहरतारा तालाब में बालक के रूप में प्राप्त हुए थे। नीरू नाम का एक निसंतान मुसलमान जुलाहा अपनी पत्नी नीमा के साथ वहाँ से जा रहा था। तभी उनकी नज़र कमल के फूल पर लेटे हुए उस सुंदर से अलौकिक बालक पर पड़ी। इस छोटे से बालक के प्रति इनके हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न हुआ और अपने घर ले जाकर उसका लालन पालन करने लगे। उनके जन्म से ही समाज के बंधन टूटने लगे, क्योंकि वे जाति धर्म और बाहरी आडंबर से परे थे। कबीर कहते थे कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। साधु का अभिप्राय यहाँ पर उस सज्जन व्यक्तित्व से है जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। अर्थात जब हमें कुछ अच्छी बात, अच्छी शिक्षा कहीं भी देखने को मिले तो हमें उस ज्ञान को, उस बात को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि वह ज्ञान देने वाला किसी दूसरी जाति धर्म का है तो हम उसको ग्रहण ना करें और उसकी जात पात पूछने लग जाएं। क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जब आप तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार का भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं। संत कबीर और गुरु के खोज की एक बहुत ही रोचक घटना है। लेकिन उससे पहले जब बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए नीरू और नीमा ने काजी को घर बुलाया, काजी ने पवित्र कुरान को खोला और कबीर नाम पसंद किया तो काजी ने कहा कि बालक शैतान है, इसलिए इसका शीघ्र नाश कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने 6 से 7 बार कुरान शरीफ के पन्ने पलटे और हर बार कबीर लिखा हुआ रहा है। कबीर का अर्थ होता है महान, अर्थात खुदा। बालक के हृदय में छुरा घोंप दो, यहाँ तक कि बालक कबीर ने
एक श्लोक कह दिया उस छोटी सी बाल्यकाल अवस्था में ही, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि कबीर का शरीर दूसरों के हाड़ मांस की तरह नहीं बना है। उसके बाद इनका नाम कबीर पड़ा। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ महान होता है। कबीर के बचपन से ही आध्यात्म की प्यास उनके रोम रोम में लहर मार रही थी। एक बार गंगा तट के किनारे सुबह 4 बजे किस तरह से उन्होंने रामानंद जी से गुरु नाम की दीक्षा ली, आइए जानते हैं। वे रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। किंवदंती के अनुसार प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि कबीर ने गंगा घाट पर जानबूझकर सीढ़ियों पर लेट कर सुबह 4 बजे जब रामानंद जी स्नान करने के लिए उस घाट पर पहुँचे तो उनका पैर कबीर को लग गया। कबीर जानबूझकर रोने लगे। छोटे से बालक को रोता देख रामानंद जी के मुंह से राम नाम का उच्चारण निकला। उन्होंने कहा, ओ उठो बेटा, राम का नाम जपो, राम 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 राम। बस यही शब्द उनकी दीक्षा बन गई। कबीर ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे गुरु को पाने के लिए कोई दिखावा नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा चाहिए। उनकी शिक्षाएं असीम हैं, अवर्णनीय हैं, अद्भुत हैं। संसार में सबसे अलग, बिल्कुल कहते हैं कि सत्य जिस तरीके से कबीर जी में उतरा वह अन्यत्र कहीं भी नहीं उतर पाया, न फरीद में, न नानक में, न महावीर में, न बुद्ध में। सत्य उन सभी के भीतर उतरा, लेकिन मरम लेकर, दवा लेकर, शिक्षा लेकर। लेकिन कबीर में जो सत्य उतरा वह स्पष्ट था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वे आत्मचिंतन की सीख देते थे। जिस प्रकार गीता भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, यानी अपने को पहचानना, अपने को जानना, अपने भीतर की जो यात्रा है उसका चिंतन करना ही परम ज्ञान है। आगे कहते हैं कबीरदास जी की, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का महत्व समझाते हैं इस दोहे के माध्यम से कि कार्य को कल पे टालना छोड़ दो, बस जो पल इस समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारा अपना है। और फिर कहते हैं कि सत्य बाहर नहीं है, सत्य भीतर ही है। और उस सत्य को दर्शाने के लिए कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी है, यह सुन सुन आवे हंसी है, घर का ज्ञान छाड़ के मांगे, दुनिया मथुरा काशी है। कबीर की यह वाणी आज भी लोगों के भीतर क्रांति जगा सकती है। कबीर ने न केवल भक्ति का मार्ग दिखाया बल्कि समाज में फैले पाखंड पर भी प्रहार किया। उन्होंने पंडितों और मुल्लाओं दोनों को ललकारा कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनका कहना था कि भक्ति मंदिरों, मस्जिदों, किताबों, पोथियों में नहीं है, वे तो सीधी सादी प्रेम की भावना में हैं, श्रद्धा में हैं। मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा, मुल्लों के लिए, कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, और ताँ चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कबीर का जीवन एक रहस्य था और उनकी मृत्यु भी।
कबीर की प्रतिष्ठा बनारस में इतनी ज़्यादा फैल गई कि उनकी प्रसिद्धि को देखकर वहाँ के जो पंडित और मौलवी थे वे ईर्ष्या की आग में जलने लगे। उन्हीं में से एक फ़कीर उनके पास गया। कबीर जी ने अपने दरवाजे पर एक हष्ट पुष्ट मुर्गे को बांध रखा था। मुर्गे को देखकर फ़कीर कंपाउंड के आगे ही खड़ा हो गया। कबीर जी ने अंदर से ही आवाज़ मारकर कहा कि ओ महान फ़कीर, किस लिए इतना दौड़ते हो? मैंने तो अपने दरवाजे पर अस्वच्छ मुर्गे को ही बांधा है, परंतु तूने तो अपने हृदय में क्रोध, मद, असूया, लोभ आदि विकारों को बांध कर रखा है। यह सुनकर फ़कीर का सर शर्म से झुक गया और उसने क्षमा याचना करके अंत में कबीर जी को अपना गुरु बना लिया। जिस समय कबीर जी ने अपनी देह त्यागी, तब हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों संप्रदाय के जो लोग थे उनके बीच मतभेद था। कबीर जी का जीवन ही रहस्य नहीं, उनकी मृत्यु भी रहस्य थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जब वे इस संसार को छोड़ने लगे और हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ने लगे कि हम जलाएंगे और हम दफनाएंगे, लेकिन जब वहाँ चादर हटाई गई तो वहाँ पर सिर्फ फूल बचे थे। दोनों समुदाय ने आधे आधे फूल बांट लिए। यह घटना बताती है कि कबीर का सत्य किसी एक धर्म का नहीं था, वो तो सबका था। जिस तरह साईं बाबा का अवतार हुआ, जिस तरह गुरु नानक का अवतार हुआ, नामदेव का अवतार हुआ, जिस तरह साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है, इसी तरह से कबीर भी सबके थे। संत कबीर दास जी ने मृत्यु से काफ़ी समय पहले यह बात कही थी कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, मतलब उस शरीर की बात करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि मैंने जैसे ओढ़ी थी वैसी की वैसी धर दी। यानी यह शरीर पुष्प बनकर आता है और पुष्प ही बन गए। इस प्रकार दोनों संप्रदाय के भक्तों ने अपने अपने अनुसार उनकी अंतिम संस्कार किया। मैं सब कुछ था, मैं दोनों में ईश्वर का दर्शन करता हूँ। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। उनका यह संदेश समस्त संसार में गंगा की लहर के समान बहता चला गया। बनारस के राजा ने सुगंधी के ढेर में से आधे पुष्प अपने पास रख लिए थे। कबीर चौरा नाम से आज वह स्थान समस्त भारत में प्रसिद्ध है और कबीर पंथियों का महान तीर्थ है। पुष्पों का आधा ढेर मुसलमानों ने लिया और मगहर, जहाँ कबीर जी ने देह त्याग किया, वहाँ भूमि में दफना दिया और उसके ऊपर एक विशाल मस्जिद का निर्माण किया। आज वह स्थल मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ है। कबीर का संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभावों का खुलकर विरोध किया है। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया, धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर भी प्रहार किया और नीति की ऐसी अनेक बातें कही जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। संत कबीर दास जी के हजारों वैराग्य के पद आज भी जनमानस में प्रचलित हैं और बड़े आदर के साथ गाए जाते हैं। वे कबीर पंथ के जन्मदाता, एक स्वतंत्र क्रांतिकारी चिंतक व समाज सुधारक थे। संत कबीर दास जी अपने जीवन से हमें यह सीख दे गए कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है।
उनके जीवन का जो सबसे बड़ा टीचिंग था वो हम सबके लिए लर्निंग बन गई, और वो यही थी कि जिस ईश्वर को हम बाहर खोजते हैं वह ईश्वर हमारे ही अंदर है। कि जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। अगर हम कबीर की वाणी को समझ लें तो जीवन से डर और भ्रम मिट जाएगा। आइए कबीरदास जी के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि कबीर सिर्फ इतिहास के नहीं हमारे आज के भी संत हैं। तो दोस्तों, हर शुक्रवार संत श्रृंखला में हम कोशिश करेंगे उन अलग अलग महान संतों के जीवन की उन सच्चे उसूलों को अपने जीवन में उतारने की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।